दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर के देश में उठ रहे बवाल पर आज राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए जो बातें कही हैं वो देश के तमाम लोगों को सुननी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मोदी ने जिन लोगों को वहाँ पर आमंत्रित किया था वो लोग, चाहे तो अमिताभ बच्चन हो, अडानी हो, अंबानी हो और चाहे वो तमाम देश भर के सेलिब्रिटी हों जो मोदी जी के मित्र हैं, चाहे वो कॉरपोरेट मित्र हैं और चाहे वो अन्य उनके मित्र हैं। लेकिन देश का किसान, देश का मजदूर, देश का अछूत, देश का दलित, देश का शोषित, देश का पीड़ित, देश का ओबीसी समाज जो है वो वहाँ गायब था। क्या राम जो है वो सिर्फ देश के उद्योगपति और पैसे वाले लोगों के हैं या राम सिर्फ उन्हीं की सुनते? तो राहुल गांधी ने ये बात प्रयागराज में आज उठाई बड़ी ज़ोर से और जिसको लेकर के उन्होंने मोदी सरकार को घेरा और आज राहुल गांधी की ये स्टेटमेंट देश में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी हुई है। दूसरी तरफ कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पहले दिन से लेकर के आज तक जो किसान न्याय है, किसान न्याय को लेकर के उन्होंने कहा है कि भारत के किसान जो अन्नदाता हैं, जो पूरे मुल्क को खाना खिलाते हैं, आज वो अपने हकूक़ की आवाज़ को लेकर के, हकूक़ की बात को लेकर के दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है। सरकार सुनने को तैयार नहीं है और सरकार कह रही है कि अगर हम सरकारों को एमएसपी की लिखित गारंटी देंगे तो भारत के ऊपर लगभग 21,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। तो थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि 21,000 करोड़ रुपए आखिर है कितना। 21,000 करोड़ रुपए कहें तो भारत के आम बजट का 0.4%, यानी कि आधे फीसद से भी कम। इस देश की सरकार अगर देश के अन्नदाता को आधे फीसद से भी कम देश के बजट का खर्च नहीं कर सकती है, जबकि उससे उसका जीवन बेहतर हो सकता है, तो फिर मैं समझता हूँ कि ऐसी सरकार को सरकार में बने रहने का, ऐसी पार्टी को सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 न्याय हैं, उन न्यायों में एक न्याय किसान न्याय को लेकर के जो एमएसपी पर राहुल गांधी ने जो पिछले दिनों लिखित गारंटी दी है कि 2024 में अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों को लिखित रूप में देते हैं कि हम उनको एमएसपी देंगे, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसल पर देंगे। इसी को लेकर के राहुल गांधी हमलावर हैं मोदी सरकार पर। और दूसरी तरफ जातिगत जनगणना को लेकर के उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना देश के अंदर होनी चाहिए। जातिगत जनगणना यानी देश का एक्सरे। अगर जातिगत जनगणना होगी तो ये पता चलेगा कि किस समाज के कितने लोग जो हैं वो किस सिस्टम में हैं या देश के टोटल संसाधन जो है देश के नागरिकों के पास कितने हैं। राहुल गांधी ने इन 3 मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी हमेशा की तरफ इस देश के युवा न्याय को लेकर के बड़े चिंतित हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में युवा न्याय, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर जो पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक होने के बाद में लगभग 60 लाख लाभार्थी या 60 लाख वो लोग जिन्होंने यूपी पुलिस में अपना रजिस्ट्रेशन कराया, यूपी पुलिस के पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, उनका पेपर लीक हो गया है और वो पेपर किन कारणों से लीक हुआ इसका अभी तक कोई जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ योगी सरकार कोई भी स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे रही है। योगी सरकार ने कहा है कि हम 1 महीने के बाद में निष्पक्ष रूप से दोबारा पेपर कराएंगे, लेकिन अभी तक जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और करोड़ों रुपए, लगभग 90 करोड़ रुपए जो है पेपर सबमिट करने में, यानी पेपर फॉर्म फिल करने में जो सरकार की गोद में गया है, वो पैसा सरकार लेकर के बैठी है और बेरोज़गारों को कहीं ना कहीं जो नौकरी का झांसा दिया गया था यूपी पुलिस में, सिपाही की नौकरी और अन्य पदों की नौकरी वैकेंसी जो निकाली गई थी, वो कहीं ना कहीं उन पर पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से चाहे तो युवा हो, चाहे किसान हो और चाहे अन्य लोग हों, उनको उम्मीद है वर्तमान सरकार जिस प्रकार से इस देश में पूंजीपति और ख़ास सवर्ण समाज को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है, उसमें कम से कम इस देश का SC ST OBC और माइनॉरिटी तो और किसान तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से पहले दिन से इस बात को 5 न्यायों में नारी न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, जो पहले दिन से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत इसको उठा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि एमएसपी किसानों के लिए ज़रूरी है और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एमएसपी आने के बाद किसानों की जेब में पैसा आएगा तो वो गरीबी भुखमरी से ऊपर उठेंगे। इसके कारण उनकी जो किसान भारत के अंदर 31 किसान 30 किसान डेली जो है वो आत्महत्या करता है, किसान उससे ऊपर उभरेगा। और मोदी सरकार ने जो दावा किया था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो कम से कम थोड़ा बहुत मोदी सरकार में अगर अपनी बात याद है मोदी सरकार को, तो किसानों को कम से कम एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए। और मैं जैसा कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि एमएसपी देने से लगभग 21,000 करोड़ रुपए का भारत सरकार पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, तो ये मात्र कुल बजट का 0.4% है, तो कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। जब
मोदी जी अपने उद्योगपति मित्र को हज़ारों लाखों करोड़ रुपए माफ़ कर सकते हैं, तो क्या इस देश के अन्नदाता पर वो मात्र 21,000 करोड़ रुपए यानी कुल बजट का 0.4% खर्च नहीं कर सकते। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अहम मुद्दा ये उठाया गया है एमएसपी को लेकर के और जातिगत जनगणना को लेकर के। आपकी इस पूरे वीडियो के बारे में क्या बातचीत है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।